नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने आपके गणित कक्षा 10 2022 में आपका किस प्रकार का पेपर रहने वाला है साथियों, उसके सिलसिले में हम बात कर रहे थे। साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने आपके जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वहाँ तक हमने बात कर ली थी कि आपके क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें आपके 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, उन्हीं 12 के 12 क्वेश्चन की हम पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज ही हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग वो वीडियो को वॉच कर सकते हो और अपने पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो मैथ के अंदर। ठीक है साथियों, आज हम बात करेंगे आपके प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या जो आपकी बोर्ड एग्जाम में रहने वाली है, प्रश्न संख्या 2। साथियों, इसमें आपके क्या है कि आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल साथियों 6 आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है साथियों, वो 6 रिक्त स्थान क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की हम 1 बाय 1 बात करेंगे इस क्लास में। तो साथियों, देरी ना करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। साथियों, जो पहला जो इसका क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि यदि A1 बटा, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कि आपका सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तीनों ही बराबर हो तो समीकरण निकाय का खालिस्तान हल होता है, निकाय का हल होता है। इसलिए साथियों, आपने पढ़ा होगा यदि आपका A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तो साथियों इस पे जो आपकी संपाती रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है साथियों, संपाती रेखा, और ये रेखा एक के ऊपर एक स्थित होती है। इसलिए साथियों इसके कितने हल होते हैं, इसके होते हैं आपके अनंत हल। कितने हल होते हैं साथियों, अनंत हल। तो अनंत साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो पहले का आपका आंसर क्या होगा, अनंत हल। सेकंड जो क्वेश्चन है साथियों, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर। साथियों, जो समीकरण का जो प्रत्येक हल होता है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है साथियों। कौन होता है साथियों, वो बिंदु। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु। क्या कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 3, A1 बटा A2, यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के तो समीकरण निकाय का कैसा हल होता है। तो साथियों समीकरण निकाय कैसा हल होता है, वो संगत हल। कैसा होता है साथियों, संगत हल। प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, दोनों पे साथियों कैसा हल होता है आपका, संगत हल होता है। इस पे भी साथियों कैसा हल होता है, संगत। अनंत वाले। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों आपका यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, अर्थात दोनों बराबर नहीं हो, तो इस पे आपकी जो रेखा बनेगी वो तो प्रतिच्छेदी है, और जो समीकरण निकाय का जो हल है वो कैसा होगा साथियों, संगत हल। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1 बटा C2, तो इस पे साथियों जो रेखा बनती है वो बनती है आपकी समांतर रेखा। कैसे रेखा बनती है साथियों, समांतर, और समांतर रेखा कहीं भी नहीं मिलती है, अर्थात इसका जो हल होता है, इसका जो हल होता है वो कैसा होता है, असंगत होता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिया है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं क्या करती है साथियों, प्रतिच्छेद करती है, तो समीकरण का कौन सा हल होता है साथियों, वो केवल एक हल होता है। एक को आप लोग बोलते हो अद्वितीय। क्या बोलते हो साथियों, अद्वितीय हल। तो इस 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अद्वितीय हल। छठा क्वेश्चन साथियों, यदि रेखाएं खालिस्तान है तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। साथियों अभी अपनी पीछे हमने बात की थी, यदि रेखाएं आपकी संपाती है, एक दूसरे के ऊपर स्थित है, कैसी रेखाएं हैं साथियों, संपाती, तो उस क्वेश्चन का आपका उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संपाती रेखा।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साथियों, यदि समीकरण 2x प्लस 3y आपको बराबर m दिया है, x का मान साथियों यहाँ पे 2 है, y का मान यहाँ पे 2 है, तो आपको m का मान खालिस्तान होगा। तो साथियों x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 2 रखो आप, तो 2 इंटू हो रहा है x से, x का मान कितना है 2, 3 इंटू किससे हो रहा है y से, y का मान कितना है साथियों 2, किसका मान निकल के आएगा m का, दोनों को गुणा कर लीजिए 4, दोनों गुणा कर लीजिए 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना होता है साथियों 10, तो m का मान कितना निकल के आया साथियों 10। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो दिया है कि समीकरण आपको दिया है 2x माइनस का 3y प्लस का 5 बराबर 0। इसमें साथियों आपको a का, b का और c का मान लिखना है। साथियों a का मान 2 हो गया, b का मान आपका माइनस का 3 हो जाएगा, c का मान आपका अचर पद हो जाएगा 5। ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। आगे साथियों हम प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 का आपका सेकेंड नंबर का रिक्त स्थान किस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है साथियों, बात करते हैं जो आपका समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से आ सकता है। साथियों सेकंड और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों आपका सेकंड व फोर्थ, ये जो आपके दो खालिस्तान आएंगे वो दोनों खालिस्तान आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 से आने के चांस है। तो साथियों किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी आपको दी गई है 10, 8, 6, 4 डॉट डॉट का 7वां पद क्या होगा, खालिस्तान होगा। साथियों ए का मान यहाँ पे कितना है 10, डी का मान कैसे निकालते हैं, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को माइनस करते हैं, तो 8 में से 10 जाए कितना बचेगा माइनस का 2। 7वां पद ज्ञात करना है तो आपको A7 ज्ञात करना है। साथियों ए एन का सूत्र पढ़ा आपने, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक आपको कौन सा पद ज्ञात करना है 7वां, तो A7, ए के स्थान पे कितना आएगा 10 प्लस एन का मान कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 2। तो यहाँ पे 10 प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 को किससे गुणा करेंगे माइनस के 2 से, तो यहाँ पे 10 माइनस का 6 दूनी का 12 में से साथियों 10 जाएगा कितने बचेगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, अगला साथियों सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, भुज कहलाता है। या तो साथियों x निर्देशांक, y अक्ष की जो दूरी है उसमें आपको साथियों क्या आंसर देना है x निर्देशांक या भुज, या फिर जो अगला जो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो दिया है कि किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक, या उसे साथियों हम क्या बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं उसे हम कोटि। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि खालिस्तान बीज गणित का प्रयोग करके ज्यामिति का अध्ययन करने में सहायता करती है। साथियों निर्देशांक जो ज्यामिति है कौन सी साथियों, निर्देशांक ज्यामिति बीज गणित का प्रयोग करके ज्यामिति का अध्ययन करने में सहायता करती है। 5वां क्वेश्चन साथियों, ये जो आपको सूत्र दिया गया है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, दूसरा दिया है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो साथियों इस सूत्र को हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं साथियों, हम इसे विभाजन सूत्र। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि 3 बिंदु समरेख है। क्या है साथियों, 3 बिंदु है वो एक ही रेखा पर स्थित है, ABC एक ही रेखा पर स्थित है, तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है साथियों शून्य। क्या होता है शून्य। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा साथियों 0। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया है वो है आपका निर्देशांक का आपको दिया है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 को क्या सा सूत्र बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं साथियों हम मध्य बिंदु का सूत्र। क्या बोलते हैं साथियों,
मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र। ठीक है साथियों, यहां लिखते हैं साथियों, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहते हैं, इसे हम मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है साथियों, अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि खालिस्तान संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो वो होती है साथियों आपकी समांतर श्रेणी। तभी तो इसका अंतर कैसा होता है, समान। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है साथियों, जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के पदों का अंतर, पदों का समान अंतर उसका क्या कहलाता है, सार्व अंतर। क्या कहलाता है साथियों, सार्व अंतर। 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, सार्व अंतर। साथियों सार्व अंतर 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो 0 या ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। ठीक है साथियों, 11वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11वां जो क्वेश्चन दिया है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये साथियों आपका समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करने का सूत्र है, करने का सूत्र है। तो इसका क्या आंसर होगा साथियों, n पद। क्या होगा साथियों, n पद। अगला साथियों 12वां आपको क्वेश्चन दिया है कि किसी बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी क्या होती है। तो साथियों y अक्ष से लंबिक दूरी हमेशा कौन होता है साथियों, x निर्देशांक। कौन होता है साथियों, x निर्देशांक, मतलब साथियों x अक्ष। ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला आपको क्वेश्चन दिया है, यदि आपसे पूछा जाए x अक्ष से लंबिक दूरी, x अक्ष से लंबिक दूरी, तो वो हो जाएगा आपका y अक्ष या y निर्देशांक या फिर कोटि। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिया है साथियों, वो कुछ नंबर 13 में आपसे बोला है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं। साथियों कोई बिंदु यदि x अक्ष पर स्थित है तो वहां x का मान तो क्या होता है x, लेकिन y का मान क्या होता है 0। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x 0। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो साथियों y अक्ष पे y का मान क्या होगा y, और x का मान क्या होगा 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिया गया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। तो साथियों वो होता है आपका n स्क्वायर। जितना आपका n पदों की संख्या है, जितनी आपकी n क्या है पदों की संख्या, तो साथियों आप क्या करेंगे, पदों की संख्या उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा आपका n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है साथियों, 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि समांतर श्रेणी माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 का सार्व अंतर क्या होगा साथियों। क्या ज्ञात पूछ रहा है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हो आगे वाले इस पद में से, ये आगे वाले इसमें से इसको घटाएंगे हम, इसको माइनस का 1/2 को। तो आप लोग जानते हो माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों 0। तो साथियों इसका जो सार्व अंतर है वो कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है समांतर श्रेणी दी गई है साथियों आपको, ये 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2, ये साथियों आपको समांतर श्रेणी दी है। इसका आपको डी निकालना है, सार्व अंतर निकालना है साथियों। तो आगे वाली संख्या कौन सी है 3 प्लस √2, इसमें से क्या माइनस करेंगे आप साथियों 3 से 3 कट जाएगा, आपका कितना आंसर होगा √2। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है साथियों, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। साथियों n आपकी प्राकृत संख्या है, यदि उनका योग आपसे पूछा जाए तो n प्लस 1/2, ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है,
एन प्लस 1/2। 18वां क्वेश्चन है साथियों, एन प्रथम एन सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है साथियों एन प्लस 1। क्या होता है साथियों? एन प्लस 1। ठीक है साथियों। तो साथियों यहां तक हमने अभी तक बात की है आपके क्वेश्चन नंबर जो आपका प्रश्न संख्या 2 है उसका दूसरा और चौथा जो रिक्त स्थान का क्वेश्चन है वो किस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका थर्ड रिक्त स्थान किस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न संख्या आपकी है प्रश्न संख्या 2, उसका साथियों थर्ड नंबर का आपका रिक्त स्थान। ठीक है साथियों, करते हैं बात। ठीक है, तो वो है साथियों आपका रचनाएं वाली प्रश्नावली में से आने वाला है। तो क्वेश्चन है वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा साथियों ये वर्त है, ये इसकी क्या है? स्पर्श रेखा। वो वर्त की त्रिज्या पर साथियों मूल बिंदु है यहाँ पे, उसको परिधि पर किसी बिंदु से यदि मिलाते हैं तो वो होता है आपका स्पर्श रेखा। तो आप लोग जानते हो कि वर्त की जो स्पर्श रेखा है वो वर्त की त्रिज्या पर क्या होती है साथियों? लंब। क्या होती है? वो लंब होती है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, एक दिए गए रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करने के लिए रेखा से एक खरिस्तान कोण बनाते हुए किरण खींची जाती है। साथियों एक रेखाखंड होता है m/n का, 2/3, 5/4 कितने का भी, ये ए भी रेखाखंड है। यदि साथियों इसको आप अंतः विभाजित करने के लिए एक रेखा खींचते हो इस प्रकार, तो साथियों वो क्या होता है? आपका न्यून कोण। क्या होता है साथियों? वो आपका न्यून कोण। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर हो जाएगा? न्यून। क्या हो जाएगा? न्यून इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा साथियों, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात को उनका क्या कहते हैं साथियों? उनको हम बोलते हैं स्केल गुणांक। क्या कहते हैं साथियों? याद रखना है, क्या कहते हैं उसको? हम स्केल गुणांक कहते हैं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपको क्वेश्चन दिया है कि वर्त के किसी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए उस बिंदु पर त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं हम? उस पे हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने का बनाते हैं कोण? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चौथा, ठीक है साथियों, तो चौथा क्या हो गया? वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए उस बिंदु पर त्रिज्या के साथ कितने का कोण बनाते हैं हम? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90। ठीक है साथियों, अगला साथियों आपको पांचवा क्वेश्चन दिया है कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में कैसी होती है साथियों? लंबाई में वो होती है आपकी बराबर। कैसे होती है साथियों? बराबर होती है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं साथियों आपकी जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2, इसका साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि साथियों चौथे की हमने बात कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार का आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं साथियों। तो इसमें साथियों पहला है आपका कि साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। साथियों ये आपका पूरक कोण है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कोस थीटा। क्या होता है साथियों? कोस थीटा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की खालिस्तान और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में साथियों हम साथियों सेकंड, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की खालिस्तान और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों भुजाओं और कोण, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? भुजाओं। तो भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन किस में करते हैं साथियों? त्रिकोणमिति में। तो सेकंड का आपका राइट आंसर क्या होगा? भुजाओं।
तीसरा क्वेश्चन साथियों, खगोलविद खालिस्तान का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी को मापने में करते थे। साथियों मैं आपको बताऊं, जो आपके खगोलविद थे वो त्रिकोणमिति को, किसको साथियों, त्रिकोणमिति को, किसको, त्रिकोणमिति को, त्रिकोणमिति को, इसका प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी को मापने में करते थे। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को, साथियों जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं होती है, उनके अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन को हम, उसके सापेक्ष अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपात। उस अनुपात को क्या बोलते हैं साथियों, हम त्रिकोणमितीय अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शब्द साइन है, कौन सा शब्द शायद, साइन। इस शब्द का उल्लेख आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक खालिस्तान में मिलता है। तो आर्यभट्ट की पुस्तक है साथियों आर्यभट्टियम। क्या है साथियों, आर्यभट्टियम। इसमें आपका साइन शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है हम उसकी बात करते हैं। 6 क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने कोसाइन का क्या नाम दिया था। तो साथियों इसने नाम दिया था आपका कोटिज्या। क्या नाम दिया था साथियों, कोटिज्या, ज्या कोज्या। ठीक है साथियों। तो कोटिज्या इसका इसने नाम दिया था आर्यभट्ट ने, किसका साथियों, कोसाइन का। क्वेश्चन नंबर 7 है खालिस्तान ने पहल संक्षिप्त संकेत कोश का प्रयोग किया था। साथियों जो कोश का जो प्रयोग किया था वो किया था आपके जोनास मूरे ने। जोनास मूरे याद रखना है साथियों। कोश का सर्वप्रथम प्रयोग या संक्षिप्त संकेत किसने, वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो है आपका जोनास मोरे। ठीक है साथियों। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं आपका अंतिम जो क्वेश्चन है आपका उसकी हम बात कर लेते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो साथियों प्रश्न संख्या 2 है आपकी, कौन सी साथियों, प्रश्न संख्या 2 का आपका छठा क्वेश्चन। साथियों आपके प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 2 3 4 5 6 आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो हम उसके लास्ट रिक्त स्थान की बात करते हैं। तो इसमें साथियों आपको दिया है कि खालिस्तान को आलेखीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। साथियों माध्य जो होता है आपका उसको हम आलेखीय विधि से हल या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों। दूसरा है आपका खालिस्तान अधिकतम बारंबारता के संगत मान होता है। कौन साथियों, आप लोग जानते हो बहुलक के अंदर क्या दिखते हो आप, जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है वो आपका क्या होता है, बहुलक। क्या होता है आपका, बहुलक। क्वेश्चन नंबर 3 आलेखीय विधि से माध्यिका ज्ञात करने के लिए किसकी या खालिस्तान सहायक होता है, तो वो होता है साथियों तोरण। कौन होता है वो, तोरण। ठीक है साथियों। तो आलेखीय विधि से माध्यिका ज्ञात करने के लिए तोरण सहायक होता है। चौथा क्वेश्चन साथियों, चौथा कर लीजिए, 5वां कर लीजिए। तो जो चौथा जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है कि 25 से 30 की आपको निम्न सीमा बतानी है साथियों। कौन सी सीमा, निम्न सीमा, जिसको बोलते हो लोअर लिमिट। क्या बोलते हो आप, लोअर लिमिट। वो कितनी हो जाएगी आपकी, 25। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिया है वो है साथियों कि बंटन, आपको ये बंटन दिया गया है साथियों 3 2 1 4 3 5 और 2। इसका साथियों आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4 और 5। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। माध्यक होता है बीच का, 3 इधर छोड़ दीजिए आप, 3 आप इधर छोड़ दीजिए, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा साथियों, 3। तो साथियों इसी प्रकार आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।